सुप्रभात, नमस्कार। आज हम लोग रीतिकाल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण कवि मतिराम की रचनाओं पर विचार करेंगे। जैसा कि आप सब जानते भी होंगे कि रीतिकाल के कवियों में मतिराम का प्रमुख स्थान है। वे उस काल के रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसराज, ललित ललाम, वृत्त कौमुदी, अलंकार पंचाशिका, सतसई आदि। इन रचनाओं के माध्यम से कविवर मतिराम ने अपने आचार्यत्व और कवित्व दोनों का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया है। उनकी रचनाओं में एक ओर जहाँ काव्य शास्त्रीय तत्वों के लक्षण उदाहरण भरे पड़े हैं, वहीं दूसरी ओर उनमें काव्यत्व का उत्कर्ष भी दिखलाई पड़ता है। यही कारण है कि मतिराम रीतिकाल के देव बिहारीलाल पद्माकर जैसे प्रमुख कवियों की पंक्ति में सहज पांगतेय हैं, परिगणित हैं। जहाँ तक काव्य के उपजीव्य का प्रश्न है, मतिराम की रचनाओं में मुख्य रूप से श्रृंगार रस का ही वर्णन चित्रण उपलब्ध होता है। उन्होंने श्रृंगार रस के दोनों पक्षों का, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष का, बड़ा सहज स्वाभाविक वर्णन किया है। यद्यपि उनका संयोग वर्णन अधिक आकर्षक और प्रभावी है, तथापि उन्होंने वियोग के भी अनेक अच्छे चित्र उकेरे हैं। संयोग श्रृंगार में मतिराम रीतिकाल के अन्य बहुतेरे कवियों की तरह एकदम अश्लील प्रसंगों का नियोजन तो नहीं करते, किंतु उनके काव्य में रंजक स्थितियों का चित्रण जरूर उपलब्ध होता है। आज हम लोग उनकी एक रचना रूप वर्णन से संबंधित एक रचना को समझने का प्रयास करेंगे। उनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है कुंदन कोरंग फीको लगे। कुंदन कोरंग फीको लगे, झलकयत यंगन चारु गुराई, आँखिन में अलसानी चितौन में मंजु विलासन की सरसाई। कुंदन कोरंग फीको लगे, झलकयत यंगन चारु गुराई, आँखिन में अलसानी चितौन में मंजु विलासन की सरसाई। कोबिन मोल बिकात नहीं, कोबिन मोल बिकात नहीं, मतिराम लहे मुस्कानी मिठाई, ज्यों जो निहारिये नेरे हुए नैननी, त्यों त्यों खरी निखरै से निकाई। बड़ा सुंदर वर्णन है नायिका के सौंदर्य का। मतिराम इसमें कह रहे हैं कि कुंदन कोरंग फीको लगे, झलकयत यंगनी चारु गोराई। मतिराम कहते हैं कि उस नायिका के अंगों की शोभा के आगे, उसकी सुंदरता के आगे, उसकी गोराई के आगे, नायिका गोरे बदन की है, कुंदन अर्थात सोने का रंग भी फीका लगने लगता है, फीका पड़ जाता है। उसके शरीर की शोभा के आगे स्वर्ण भी तुच्छ हो जाता है। कुंदन को रंग फीको लगे, झलकयत अंगनी चारु गोराई। कुंदन सोने का रंग भी फीका पड़ जाता है, उसके गोरे अंगों की चमक दमक के आगे। आँखिन में अलसानी,
चितौन में मंजु विलासन की सरसाई। उसकी आँखों में आलस का भाव है, अलस भाव है। आँखिन में अलसानी, चितौन में मंजु विलासन की सरसाई। और चितवन में मंजु मधुर विलास की सरसता व्याप्त है। कोबिन मोल बिकात नहीं, कोबिन मोल बिकात नहीं, मति राम लहै मुस्कान मिठाई। ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हुए नैननी, त्यों त्यों खरी निखरै से निकाई। कहते हैं कि कोबिन मोल बिकात नहीं, कौन ऐसा पुरुष होगा, कौन ऐसा जमा दिल होगा जो उसके आगे बिना मोल के बिक नहीं जाएगा, बिना मोल का गुलाम नहीं हो जाएगा। कोबिन मोल बिकात नहीं, मुस्कान लहै मतिराम लहै मुस्कान मिठाई। मतिराम कह रहे हैं कि उसके मधुर मुस्कान, मारक और मादक मुस्कान के आगे ऐसा कौन होगा जो बिना मोल ही, बिना दाम के ही बिक नहीं जाएगा। ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हुए नैननी, त्यों त्यों खरै निकरै से निकाई। अंतिम चरण है, अंतिम पंक्ति है। कहते हैं कि ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हुए नैननी, उसकी अंग शोभा को, उस नायिका की सुंदरता को जैसे जैसे निहारते जाते हैं, जैसे जैसे कोई निहारता जाता है, उसकी शोभा में डूबता जाता है, त्यों त्यों खरी निकरै सी निकाई। वैसे वैसे उसकी शोभा, उसकी सुंदरता, उसकी चमक बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। सुंदरता घटने का नाम ही नहीं लेती है। सुंदरता की यह भी एक विशेषता है कि वह नित्य प्रति नित्य नवीन होती रहती है। नित्य नवीनता, रमणीयता सौंदर्य की एक विशेषता होती है जो मतिराम की नायिका में विद्यमान है। इस तरह स्पष्ट है कि मतिराम ने अपनी इस रचना में रीतिकालीन कवियों की भांति ही नायिका का सौंदर्यांकन प्रस्तुत किया है, जो अपने सहज सरल रूप में सर्वथा सराहनीय है। धन्यवाद।